हेलो लर्नर्स, वंस अगेन वेलकम टू वीएमई क्लासेस। जैसा कि आप मेरी वीडियो पे देख रहे हैं, यहाँ पर आज आपको दिख रहा है कि एक बहुत ही अच्छा अपडेट जिसके बहुत दिन से लोग इंतजार कर रहे थे, क्या यूपीआई। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीआई पेमेंट इंडिया वर्ल्ड में टॉप यहाँ पे यूपीआई ट्रांजेक्शन्स में है। तो हमारे जितनी ट्रांजेक्शन्स होती है उतनी वर्ल्ड ओवर कहीं पर भी यूपीआई ट्रांजेक्शन्स नहीं होती हैं। तो अगर हमें जब तक ये फैसिलिटीज हर जगह हमें एप्लीकेबल नहीं होंगी तो उसका यूसेज कैसे हो पाएगा। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटी करी है। उन्होंने क्या करा है, आपका डेबिट कार्ड भी कर दिया इंटरफेस में, और क्या कर दिया, हमारा यूपीआई भी अब कर दिया है। तो अभी ये यूपीआई और डेबिट कार्ड की फैसिलिटीज कुछ लिमिटेड स्टेट्स में, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 स्टेट्स में है, जो कि मेरी विंडो में सामने में असम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। ठीक है ना। तो ये कुछ चुनिंदा स्टेट्स है जहां पर अभी क्या है, फैसिलिटी आ रही है। तो आज मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। आपको 2 मोड से पूरी डेबिट कार्ड और इसके बारे में बताऊंगा, यूपीआई और यूपीआई से पेमेंट भी करके आपको दिखाऊंगा। पूरा आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा लेकर चलूंगा ताकि आपको कोई भी डाउट हो, आपको कुछ भी क्लियर ना हो, आप आसानी से ये वीडियो देख के अपना सब कुछ डाउट क्लियर कर सकते हैं अपना। ठीक है, चलो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो जैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने जीएसटी पोर्टल खोल लिया। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर जीएसटी पोर्टल मेरा लॉगिन नहीं है। तो जब लॉगिन करके बिना हम कोई पेमेंट करते हैं तो हमें उस पेमेंट को क्या करते हैं, वो पेमेंट हमारी होती है ऑफलाइन मोड से। कौन से मोड से होती है, बिल्कुल सही, ऑफलाइन मोड से हमारी वो पेमेंट रहती है। और अगर हम लोग जब लॉगिन करते हैं तो वो ऑनलाइन पेमेंट कहलाती है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट में आपका डिफाइन रहता है कि कौन पेमेंट यूजर के थ्रू होती है। यहाँ पर हम क्या है, हमारे पास डिफाइन नहीं होता है। हम किसी की पेमेंट अगर हमें करनी है तो हम बिना लॉगिन के भी यहाँ से कर सकते हैं और ये उनके वहां पर कैश लेजर में सीधा रिफ्लेक्ट करेगी अपनी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ किस ऑप्शन से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या जाना है, क्रिएट चालान में जाना है हमें, और यहाँ पर उनका क्या जीएसटी नंबर मेंशन करा है। तो जैसे अभी आपने देखा है कि मैंने वहां पर आपको बताया है कुछ लिमिटेड स्टेट है जहां पे अभी ये यूपीआई की फैसिलिटीज अनेबल हुई है। तो अभी उन्हीं स्टेट्स में हम लोग यहाँ पर यूपीआई कर सकते हैं अपना। ठीक है, तो मैं आपको अभी डाल के पूरा दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग जीएसटी नंबर डालते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 मोड में आता है। मींस हमारे पास क्या है, एक तो क्वार्टरली जो आपकी पेमेंट आप समझते हैं, जो लोग कौन से क्यूएम आरपी वाले में है, क्वार्टरली मंथली रिटर्न जो प्रोसेस में जिन लोगों ने अपने आप को पेमेंट वालों ने सिलेक्ट कर रखा है, तो उनके लिए तो ये अपना ऊपर वाला ऑप्शन है। बाकी सब लोगों के लिए हम लोग अगर कोई एनी अदर मोड से पेमेंट करें तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे और एनी अदर मोड से प्रोसीडिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं आपको अमाउंट डाल के दिखाता हूँ यहाँ पर आपका क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर अमाउंट डाल दिया है और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ई पेमेंट। तो जैसे कि बताना चाहूंगा, ये आपको ऑप्शंस किसके लिए, ई पेमेंट में ही सारे अनेबल है, क्योंकि एनएफटी आरटीजीएस तो बैंक से रहती है आपकी। तो यहाँ पर जो भी आपके कौन से वाले ऑप्शन, डेबिट कार्ड, अपना क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, वो सारे यहीं पे हमारे अनेबल्ड हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे जनरेट चलाने के लिए करेंगे तो हमसे दोबारा हमारा क्या मांगेगा, जीएसटी नंबर हमसे मांगेगा। तो हमें यहाँ से अपना जीएसटी नंबर दोबारा से मेंशन करके देना है। तो जैसे हम लोग यहाँ से करते सारी, देखिए हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया, यहाँ पर सारा हमारा चालान क्रिएट हो गया, जो कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे सीपीआई नंबर, चालान पेमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा था। तो अब यहाँ पर हमारा जब कंफर्मेशन के बाद हमारा ऑप्शन शो कर गया है। तो देखिए आ गया ना, देखिए यहाँ पर जो मैं जिसकी बात कर रहा था, क्या ऑप्शन आ गया हमारे पास, यूपीआई ऑप्शन आ गया है और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर देखिए अभी कोई भी आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होगा तो आपको कोई घबराना नहीं है। आपको सिर्फ अभी, क्योंकि यहाँ पर इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी ये इंटरफेस है कोटक महिंद्रा ही यहाँ पर इंटरफेस कनेक्टेड है, उसके थ्रू सारे डेबिट कार्ड जो भी आपके कौन से वीजा के होंगे आपके, या जो भी आपके डेबिट कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना, वो सारे एक्सेप्टेबल्स हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा फैसिलिटी, कई बार लोगों को दिक्कत रहती थी कि फंड की नहीं है, आप फंड लोगों से रिक्वेस्ट करते थे, तो अब आपको कहीं रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है तो उससे यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं अपना। ठीक है, दूसरा हमारे पास देखिए कौन सा आ गया, यूपीआई का। ठीक है, तो यूपीआई का भी वही मैंने जैसे बताया था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था कि अभी मैंने यहाँ पर कोटक ने सिर्फ इंटरफेस करा है, कोटक के थ्रू अभी ये यहाँ पर अनेबल्ड हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करके करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या आ गया, अपनी यूपीआई आईडी डालने के लिए आ गया, जो कि मैंडेटरी, बाकी सब ऑप्शनल है। तो हम यहाँ पर जैसी यूपीआई आईडी डालेंगे तो मेरे पास यहाँ पर वो लिंक चला जाएगा। तो मैं अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर डालता हूँ, सेलेक्ट करता और प्रोसीड। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर हमारे को चला गया। अब मुझे यहाँ पर जो भी है इतने मिनट्स के अंदर यहाँ पर टाइम में अपनी पेमेंट क्लियर करनी है। तो हम यहाँ से अपनी जो भी पेमेंट का है
वो सारा पेमेंट का क्लियर करेंगे जो भी यहाँ पर हमारे पेटीएम में आया होगा। तो ऐसे ही करके आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको कई बार होता है आपको क्लाइंट को करना, तो क्लाइंट आपको नहीं लॉगिन देता है कुछ नहीं, तो आप यूपीआई में, क्योंकि हर कोई यूज करता है, तो आप उनकी आईडी डाल के दे दोगे, वो वहां से अपने आप पेमेंट कर देंगे अपना। तो इसमें ना नेट बैंकिंग की जरूरत है, नहीं है, यूपीआई से सबके अकाउंट भी लिंक रहते हैं। तो बहुत इजीली, बहुत पेमेंट का जो बहुत दिक्कत होती थी, शाम का टाइम होता था आपका, जब भी लास्ट डेट होती थी रिटर्न फाइलिंग में, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ आईडी डालनी है, सामने वाले के पास आएगा, वो चेक करके पेमेंट कर देगा और यहां से आप प्रॉपर उसकी रिटर्न फाइल कर देंगे। ठीक है, तो यहां से मैं पेमेंट करता हूं। अब आप स्टेटस देखिए, आप देखते हैं यहां पर स्टेटस क्या आता है आपका, पेमेंट हो चुकी है हमारे यहां से जितने का हमने चालान क्रिएट करा था। तो देखिए यहां से हमारा क्या हो गया, देखिए पेमेंट सक्सेसफुली। तो जहां घंटों का काम होता था, कितना इजी, मिनटों में काम हो गया हमारा आपका। ठीक है ना। अब मैं आपको दूसरे मोड में करके दिखाता हूं, आपको इन्हीं की, आपको मैं कौन से मोड में करके दिखाता हूं, लॉगिन के साथ। तो मैंने अभी तो यहां पर आपको करी थी, मैंने अभी आपको लॉगिन के साथ मैं करके दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, मैंने अभी आपसे कहा था आपको मैं कैसे अब ऑनलाइन करके दिखा रहा हूं कि ऑनलाइन हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं अपना, कौन सी, डेबिट कार्ड और अपना किससे, अपना यूपीआई से अपना। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं, अब हम लॉगिन करेंगे यहां से और फिर मैं आपको फिर से वो पेमेंट करके पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो देखिए हमें कहां से जाना था, वैसे जाएंगे वहां पर सर्विस, अपना कौन सा, पेमेंट क्रिएट चालान। ठीक है, तो जैसे हमने कि वहां पर हमें 2 बार डालना पड़ा था, अब देखेंगे क्या हमें दोबारा 2 बार कंफर्मेशन के लिए डालने की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। तो वही देखिए एनी अदर मोमेंट अपना करते हैं और यहां से हम लोग क्या करते हैं, फिर से वही वाले अपना डालते हैं और हमने कौन सा सिलेक्ट करा था, ई पेमेंट। इसी मोड के अंदर हमें सारे कौन से, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड मोड हमें देखिए मिल गया। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे हमें क्या, डेबिट कार्ड अपना मिल गया, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। तो डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन मैं आपको पहले यहां से करके दिखाता हूं। तो यहां से देखिए डेबिट कार्ड का जाना है आपको यहां पर क्या करना है, मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपके पास ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं या सीधा करेंगे। तो यहां पर हम लोग अगर आप नहीं चाहते तो यहां पर हम लोग सीधा स्किप करके यहां पर अपना आप क्या कहते हैं, मोबाइल नंबर अपना डाल सकते हैं, ईमेल आईडी, और क्या अगर आपको जीएसटी इनवॉइस जो पेमेंट की आपको चाहिए वो आपको चाहिए विद सर्विस चार्जेस, आपको यहां पर तो यहाँ टिक करेंगे, अदरवाइज नहीं है तो अपना आप यहां पर स्किप करके जाएंगे। देखिए अब यहां पर क्या है, हमें अपना क्या मेंशन करना है, हमें अपना डेबिट कार्ड हम मेंशन करेंगे और यहां पर आगे मेड पेमेंट के थ्रू आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे अपना। ठीक है, तो यहां पे अपना क्या डालेंगे, हम डेबिट कार्ड नंबर डालेंगे। तो यहां पे देखिए उन्होंने कौन कौन सा देखिए एनेबल कर रखा है, वीजा कर रखा है आपका, रुपए का कर रखा है आपका, और मास्टर कर रखा है आपका, और यहां पर एक और आपने इन्होंने एनेबल कर रखा है। तो यहां पर हमें क्या डालना है, अपना जो भी है अपना कार्ड का, उसका कार्ड नंबर यहां पर मेंशन करना है। ठीक है, तो यहां पर हम मेंशन कर देंगे। अब यहां पे वही हमें क्या डालनी है, एक्सपायरी डेट, अपनी कार्ड होल्डर नेम। ठीक है, तो यहां पर हम डाल के प्रोसीड करेंगे अपना। तो देखते हैं हमारा, तो देखिए हमारे पास ओटीपी आया है और यहां पर देख लीजिए जो डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे उसमें आपको कितने, यहां पर आपको देखिए 3 पैसा जो भी आपका वो अमाउंट का यहां पर एक्सीड आपको लगेगा हमेशा। ठीक है, तो हम यहां से देखिए अपना जो हमारे ओटीपी आई है वो ओटीपी डालेंगे और यहां से वेरीफाई करेंगे, कार्ड से पेमेंट हो सकती है। अब दूसरा वाला हमें कौन सा दिखा रहा हूं, मैं दूसरा आपको दिखाने जा रहा हूं अब आपको यूपीआई का ऑनलाइन के थ्रू। ठीक है, तो दोबारा से मैं आपको यूपीआई का करके दिखाता हूं। तो देखिए हम लोगों ने जैसे करा, तो अब यूपीआई का, अब मैं यूपीआई का कौन सा करके दिखा रहा हूं आपको, यूपीआई का ऑनलाइन मोड में यहां से करके आपको पूरा दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, फिर से दोबारा से, तो अब ये कौन सा वाला मोड है, अभी इससे पहले मैंने ऑफलाइन करा था, अब यहां से ऑनलाइन मोड में आपका करके दिखाऊंगा। तो वही हमें फिर से आईडी डालनी है, अपनी कंडीशन एक्सेप्ट करनी है एंड प्रोसीड कर देना है। अब देखिए यहां से कौन सा, यहां से फिर से हमारा आ गया है। अब यहां से मैं पेमेंट करूंगा तो जिस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कर दूंगा, रिक्वेस्ट आ गई है मेरे पास। ठीक है, तो जैसे हमारा हो जाएगा तो यहां से भी हमारा सक्सेसफुल का आ जाएगा। ठीक है, तो होप जो मैंने आपको बताया काफी आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। ये दोनों अपडेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप अगर कर रहे हैं तो मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया कितना सिंपल है। अपना डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं या आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, तो दोनों मीडियम से आप काफी आसानी से अपनी पेमेंट्स को आगे कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं इसमें। ठीक है ना, चलिए आपको अगर मेरी समझाई हुई वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।